मिशन एम्बिशन जो है ना वो दोनों यही हैं कि सांगड़ जो पिछले दौर में तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, सांगड़ की गलियां तबाह हो गई हैं, यहाँ के ज़मींदार बेचारे जो सैलाब में तबाह हो चुके हैं और यहाँ की मईशत तबाह हो चुकी है। तो जिन लोगों ने तबाह की है उनके ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं यहाँ पे और इंशाअल्लाह ताला सांगड़ के अवाम को शऊर दिया है। हम लोगों ने गरीबों के पास गए हैं, हम लोग मुख्तलिफ़ इलाकों में गए हैं, उनको शऊर दिया है। आज आप देखें ऐसी जगहों पे आपको मुस्लिम लीग नवाज़ के झंडे नज़र आएंगे जहाँ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह आप 2-4 दिन में देखेंगे पूरा सांगड़ का जो इलाका है, जो भी आप पसमानदा इलाका है, वहाँ हर जगह हमारा झंडा होगा इंशाअल्लाह नून लीग का। और इस पूरे मुल्क पे, पूरे सिंध पे मुस्लिम लीग नून राज करेगी। सर जी, क्या समझते हैं कि बशीर मेमन को सीट मिलेगी या आपको मिलेगी? बशीर मेमन ये कोई सवाल ही नहीं है। हमारे बंदे यहाँ भी खड़े में, एन ए भी खड़े में, PS पे भी खड़े में। ये तो जब देखें ना, ये सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी। कोई ये थोड़ी कि बशीर मेमन साहब का अपना बड़ा वोट बैंक है, उनकी अपनी एक शख्सियत है। कोई NA 209 पे कौन आ रहा है? NA 209 पे हमारे जो है मीर अफसर खान तालपुर है, वो उनका फार्म भरा हुआ है। और इसी तरह मतलब 210 पे भी हमारे आ रहे हैं। उसके अलावा आपके जो है क्या कहते हैं PS 44 पे बशीर मेमन साहब हैं, NA मटियारी के भरा है और वो एक शख्सियत है। उनके आने के बाद आप सबसे पहले ये बात देखें कि पूरे सिंध में हलचल कैसे मची हुई है। सर जी, ज़ाहिर है कि जब आपका अलायंस आपका होगा दीदी के साथ, तो ज़ाहिर है कि आपको एक सीट मिलेगी, या तो बशीर मेमन की सीट मिलेगी। और भाई बशीर मेमन की सीट NA 210 के साथ है, हमारी सीट NA 209 के साथ है। NA पे भी हमारा बंदा। आप एक बात सुन लें, ये ना 2013 है ना 18 है, ये 2023 है। और ये बहुत से सैलाब यहाँ से गुजर चुके हैं और लोगों ने कारकर्दगी देख ली है। ठीक है, लोग कारकर्दगी, अब वो पुराना ज़माना चला गया कि आप किसी को दबा के कर सकते थे, वो ज़माना घर चला गया। अब सारे कारकर्दगी पे वोट होगा। सबको पता है मियाँ साहब जब 2017 में थे तो क्या था, हालात थे, क्यों उनको निकाला गया। सीधी सी बात है, उनको साजिश के तहत निकाला गया। वो साजिश नाकाम हो गई है। इमरान खान इस वक्त जेल में अपनी सज़ाएँ भुगत रहा है जो उसने किया है। और इंशाअल्लाह ताला अवाम ये साबित कर देगी कि मियाँ नवाज शरीफ ही वो शख्सियत है जो इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। इंशाअल्लाह सिंध की हालत देखें, पंजाब में सिर्फ ये सखर क्रॉस करें तो आपको पता चलेगा कि सड़कों का क्या हाल है, अवाम का क्या खुशहाली है। मलिक साहब एक सवाल तो ये पैदा होता है कि यहाँ सांगड़ में तो हमें मलिक साहब की शख्सियत नज़र आती है और आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी पूरे ज़िले में 5 सूबाई असम्बली, 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून तमाम हलकों पे अपने उम्मीदवार ला रही है? एक मैं आपको बात बताऊं, एक जहन में तरीन साहब एक जहन में रख लें बात, हमारा जो वोटर था वो मोहब्बत करता था लेकिन खामोश था, क्योंकि हमारा कोई भी उम्मीदवार मुस्तकिल यहाँ नहीं आया। जब भी कोई उम्मीदवार खड़ा होता तो कहीं ना कहीं से दबाव पड़ के उनको बैठा दिया जाता था। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब बशीर मेमन साहब की सूरत में एक बेहतरीन सदर सूबे सिंध में हमारा है और हमारा मरकज़ में ये डिसाइड हो चुका है, अगर एडजस्टमेंट होगी तो बाइज़्ज़त तरीके से होगी, सीट टू सीट होगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक सीट देकर 10 सीटें, ऐसे कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमने यहाँ मेहनत की है और मैं चैलेंज करता हूँ, अगर GDA भी खड़ी हो, PP भी खड़ी हो, तब भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। सर जी, ज़ाहिर है कि अभी अलायंस तो आपने नहीं करना है, अलायंस तो ज़ाहिर है कि आपकी क़यादत करेगी, वो फैसला करेगी कि मलिक साहब को सीट देनी या नहीं देनी है। अगर ज़ाहिर है अगर आपको सीट दे दी जाए और फिर इस वक्त जैसे मोहम्मद खान जैसी शख्सियत सामने आ गई है, जहाँ पे आपके झंडे नज़र आ रहे हैं, क्या समझते हैं कि वो झंडे रहेंगे या उतर जाएंगे? यार बात सुनो, मोहम्मद खान जुनेजो या कोई भी हो, कोई आसमान से उतर के नहीं आता, सब इसी दुनिया की पैदावार है और यहीं पे पले हर किसी को लोग जानते हैं। वो दबाव वाला दौर ख़त्म हो गया और इंशाअल्लाह ताला सांगड़ के अवाम, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अवाम है, हमारा वादा है उनसे, भूल जाएं वो पुरानी बदमाशियों को या बदतमीज़ियों को भूल जाएं। इंशाअल्लाह ताला हम किसी को भी बदतमीज़ी नहीं करने दें, कुछ भी हो जाए हम हाज़िर हैं। हर बंदे की हिफाजत के लिए हम हाज़िर हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम किया गया है हमारी वजह से, हमने उनको कवर किया है और हम ये पैगाम दे रहे हैं, हमें कोई ना मौत से डर है ना किसी और चीज़ से डर है। सांगड़ तबाह हो चुका है, इसको दोबारा वापस पाँव पे लाना है, इसकी सड़कों को वापस बनाना है। इस यहाँ सांगड़ से बिरपुखा, सांगड़ सखर हम इंशाल्लाह ताला मोटरवे बनवाएंगे, आप देखिएगा इंशाल्लाह। मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून एक मुनज़्ज़म पार्टी है, मुल्क की बड़ी पार्टी है। एक खातून जो है यहाँ पे घूम रही है जिसे कभी हमने देखा नहीं है, शगुफ्ता कंबो के नाम से उनका तारफ़ है, डॉक्टर आप कहलाती हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उनको कुछ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भेजा गया है
या फिर वो अपने मुंह अगर अपने मुंह घूम रही है तो क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उनको कोई पूछने वाला नहीं है? मुझे आप एक बार आपने एक उससे इंटरव्यू किया था और उससे कुछ सवाल किए थे, इतनी काबल औरत को हम कैसे मतलब नहीं टिकट देंगे? तो मतलब कहने का मकसद है उसका कोई मुस्लिम लीग नून से वास्ता नहीं है। मुस्लिम लीग नून में बाशऊर लोग और पढ़े लिखे लोग हैं और आप बेफिक्र हो जाए। कोई भी ये तो ऐसी किसी ने ढोंग रचाया हुआ है। मुस्लिम लीग नून के जो हमारा इजलास हुआ था, मैं वहाँ पर गया था, जो भी टिकट होल्डर लेने के लिए वहाँ थे वो सब वहाँ मौजूद थे। उसमें कोई भी इस किस्म का, और ना ही ये हमारी रुकन है, ना कोई इसका वास्ता है नून लीग से। अच्छा मलिक साहब, अगर क़यादत ने आपको टिकट ना दिया और आपको कहा कि विड्रॉ कर जाएं तो क्या विड्रॉ? पहली बात तो एक बता दूं, क़यादत को सब पता है जो मैंने यहाँ काम किया है। नंबर एक, इस वक्त हमारी पोजीशन, मैं दावे से कहता हूँ, आप ये बेशक रिकॉर्ड करके और चला भी दीजिएगा बाद में, हमारी पोजीशन पीपी से भी बेहतर है और फंक्शन से भी बेहतर है, ठीक है। और तीसरी बात ये बता दूं, आप इस वक्त आपको ऑन ग्राउंड कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये आप जैसी एक्टिविटी शुरू होंगी तो आप देखिएगा कि किसके जलसे ज़्यादा होते हैं, कहाँ लोग ज़्यादा तादाद में आते हैं, ये आपको सब नज़र आ जाएगा। और चौथी बात ये है कि इस हर वक्त जो लोग जो है ना पिसने के लिए नहीं है। लोगों ने देख लिया है जितना जिसने काम 15 सालों में अगर किसी ने कुछ काम नहीं किया और 30 सालों में अगर रईस सोया हुआ है तो अब वो सोए रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम तो 24 घंटे आवाम की खिदमत करें। मतलब क़यादत के बावजूद भी मलिक साहब ऐसी बात ही नहीं, हमारी क़यादत क्यों ऐसा करेगी? उनको सब एक मिनट, कोई भी क़यादत अपनी वो सीट नहीं छोड़ती जहाँ पे उनको हमेशा के लिए ये सीट हमारी इंशाल्लाह है और हमेशा रहेगी। मलिक साहब, आखिरी सवाल ये है कि अक्सर जो लोग जो है वो बोलते हैं, कहते हैं, गरजते हैं, जो बरसते नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आखिर में मलिक साहब जो है यहाँ से जो है वो कहें कि बस अभी बहुत हो गया? आप देख लें, मैंने जितनी सर्विस की है उसके बाद 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ। क्या आपने मुझ में कोई कमी देखी है या मुझे कोई मेरा जो है समझ लें कि कहीं भी किसी तरीके से कोई देखा है, कमजोरी देखी है? वो तो मलिक साहब आसान एतबार है तो और दूसरी बात मैं बता दूं, जितना काम मैंने यहाँ कराया ना, मैं दावे से कहता हूँ ना पिछले 40 सालों से होगा, और जितना काम होने वाला है इससे भी डबल काम अभी इन प्रोसेस है जो मैच्योर हो चुका है और वो भी इंशाल्लाह होगा। सर जी, अभी आखिरी मैसेज आप दे दें कि मलिक साहब इलेक्शन में मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, क़यादत को भी पता है, मेरा सब कुछ पता है, बशीर मेमन साहब को भी एश्योरेंस है, हर चीज़ है, ये सीट हमारी है और एक जीती हुई सीट कभी कोई नहीं छोड़ता। और इंशाल्लाह ताला बशीर मेमन साहब भी वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। ठीक है, थैंक यू।